टूनपुर का गिरधारी लाल उधारी का बेताज बादशाह और टोली की चालाकी वाला जाल। टूनपुर गांव में आज फिर बवाल मचा हुआ है। दिवाली नजदीक है, लेकिन एक आदमी है जो सालों से अपने उधारी के धागे से पूरे गांव को बांधे बैठा है। नाम है गिरधारी लाल गढ़रिया। उसने पूरे साल भर से अपनी उधारी के जाल में टूनपुर के लोगों को फंसा रखा है, लेकिन इस बार गिरधारी लाल की होशियारी जवाब दे गई है। चलिए जानते हैं क्या हुआ। टूनपुर गांव में बड़ा ही मजेदार आदमी रहता है गिरधारी लाल। उसके पास लगभग 50 भेड़े हैं और उन भेड़ों के दम पर ही गिरधारी का पूरा उधारी साम्राज्य चलता है। गांव वाले कहते हैं गिरधारी भेड़ों से ऊन में ही बहाने काटता है। जब उसे किसी को अपने उधारी के जाल में फंसाना हो तो कहता है इस बार मैं 10 भेड़े बेच रहा हूँ, बस पैसे आने ही वाले हैं। तो कभी कहता है भेड़ों के बाल छांट लिए हैं, कटाई होते ही पैसे मिलेंगे। और कभी कहता है मेरे ससुराल वालों ने 5 नई दुधारू भेड़े भेजी हैं, अब तो दूध की नदियां बहेंगी। शाम को चौपाल पर सभी लोग, अब की बार हम सभी को ये गांठ बांध लेना है, गिरधारी को कोई नए पैसे उधार नहीं देगा, इस दिवाली उससे सारी उधारी लेकर रहेंगे। तभी गांव के जीतू ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन अभी तो गिरधारी के घर पानी की बाल्टी भी सूखी पड़ी है। सब हंस पड़े। तभी गोपाल जी कहते हैं, अरे अब तो कहेगा भेड़ का राशिफल खराब चल रहा है, और जोरदार हंसी के ठहाके गूंज उठते हैं। इधर गांव के लोग उधारी बंद योजना लागू करने का विचार रख रहे थे कि तभी पीछे से संतोष जी बुदबुदाते चले आ रहे थे, इस बार तो उसकी एक न मानूंगा, उससे तो मैं अपने सारे पैसे लेकर ही रहूंगा। सभी ने आवाज लगाई, रे संतोष जी कहाँ चले, मन में पटाखे फोड़ते। तब संतोष जी एकदम अधीर होकर, भाइयों इस बार मुझे बेटे की फीस भरनी है, गिरधारी को 10,000 रुपए दे रखे, पिछले 2 महीने से उसके बहाने ही सुन रहा हूँ। अरे उस बहानेबाज के बहाने ऐसे होते हैं कि खुद भगवान भी हंस पड़े हैं। कभी कहता है भेड़ बीमार हो गई थी, कभी बोलता है ऊन का भाव गिर गया है, और कभी तो सिर पर हाथ रखकर कहता है आजकल ग्रह नक्षत्र ही ठीक नहीं है भैया, बस 2 दिन पैसे आते ही लौटा दूंगा। ऐसे बहानों से पूरे गांव से उधारी ले बैठा है। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं, लेकिन गिरधारी की शातिरता का जवाब उसे ऐसे देना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब उधारी भी न डूबे। चंपकलाल ने सलाह दी, अपनी टूनपुर की टोली को बुलाओ और इस गिरधारी लाल की फील्डिंग लगाओ, देखते हैं पैसे कैसे नहीं निकलते। अब टूनपुर की टोली राजू, जीतू, मंकू और रानी को उधारी रिकवरी एजेंट बनाकर फील्डिंग मजबूत की गई। टीम सोच में पड़ गई। राजू बोला, अगर गिरधारी के बहाने सुनने का इनाम होता ना तो इसे भेड़ नोबेल पुरस्कार मिल जाता। मंकू बोला, हाँ भाई, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, योजना तैयार है, गिरधारी को उसके ही जाल में फंसाते हैं। इधर गिरधारी लाल इन सभी बातों से अनजान मैदान में भेड़ों को चराते हुए गाना गा रहा है, एहसान तेरा होगा मुझ पर, मुझे 2 दिन की मोहलत दे तो। तभी भेड़ से, देख रे जुनिया, बस 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। फिर खुद से, लेकिन कौन से 2 दिन, ये तो किस्मत ही जाने। तभी चंपकलाल अपनी साइकिल से चलते हुए कह रहे हैं, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। अगले दिन रानी गिरधारी के घर पहुंची और बोली, भैया आपको ऊन का भाव यहाँ क्या मिल जाता है, मेरे चाचा आज ही शहर से आए हैं, शहर में तो बिना कटे ऊन का भाव भी 1,000 रुपए किलो है। गिरधारी की आंखें फटी की फटी रह गई। 1,000 रुपए किलो, वो तो मन ही मन पैसे गिनने लगा। तभी रानी होशियारी से, ठीक है, जब याद आ जाए तो बता दीजिए, मैं तो अभी जा रही हूँ अपने चाचा के साथ ऊनी हेटर और टोपी लेने। गिरधारी सोच में, अब इसके चाचा से उधार कैसे लिया जाए, मतलब ऊन कैसे बेचा जाए। तभी मंकू और राजू आपस में बात करते हुए, अरे राजू भाई, कल रानी के यहाँ से मिठाई आई थी, शायद उसके चाचा शहर से लेकर आए हैं, कह रही थी भेड़ के दूध वाले मावे से बनी है, 1,000 रुपए किलो की है। मंकू, राजू भाई गलत बात, मुझे भी तो खिलाते। दोनों हंसते हुए। गिरधारी की आंखें फटी की फटी रह गई, सोच में, अरे मिठाई भी 1,000 रुपए, अब तो पक्का इसके चाचा से, मतलब नहीं, अगर इसे उधार लिए तो फिर व्यापार किससे करेंगे। प्लान के मुताबिक चाचा जी, जो शहर के एक बड़े व्यापारी थे, उनको बुलाया गया। गांव के चौपाल में उनका स्वागत किया गया। उन्हें गांव का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी होने का इनाम दिया गया। एक शाम गिरधारी लाल रानी के घर पर, अरे रानी बेटा, तुम्हारे चाचा जी हैं क्या। रानी ने कहा, आप बैठिए, मैं बुलाकर लाते हूँ। गिरधारी लाल चाचा जी से घिघियाते हुए बड़े ही चापलूसी भरे स्वर में, अरे भाई साहब नमस्कार, बाकी सब कुशल मंगल। मुझे रानी बिटिया बता रही थी शहर में ऊन और मिठाई का भाव 1,000 रुपए है, बुरा न माने को क्या आप मेरा ऊन बिकवा देंगे, और हाँ, मावा भी रोज ही 3-4 किलो हो जाता है, उसका भी इंतजाम कर देते।
चाचा जी बड़े ही गंभीर स्वर में, हाँ हाँ गिरधारी जी, मैंने अभी अभी शहर में ऊन काटने की मशीन लगाई है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि कभी कभी रेट में अच्छा ऊन मिलना मुश्किल हो जाता है। और मिठाई की तो ढेरों दुकानें हैं जहाँ मावा की अच्छी डिमांड रहती है। गिरधारी तो जैसे नतमस्तक होकर कहने लगा, भाई साहब आप तो बताइए कैसे ऊन और मावा को बेचना होगा। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गिरधारी जी आप तो जिस दिन बोले मैं शहर से गाड़ी बुला लूं, बस आप माल इकट्ठा कर लीजिए। गिरधारी ने घर में छिपाया हुआ सारा भेड़ों का ऊन इकट्ठा कर लिया, रोज का मावा भी इकट्ठा कर लिया। इधर टूनपुर की टोली अपनी पूरी फील्डिंग के साथ मुस्तैद थी। उन्होंने गांव वालों को पहले से सूचना दे दी गई। शहर से चाचा जी ने गाड़ी बुलवाई, सारा ऊन लोड करवाया। गिरधारी के तो पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे, वो तो गुब्बारे की तरह फूला जा रहा था। तभी राजू कहता है, वाह गिरधारी भैया, अब तो आप सच्चे ऊन व्यापारी बन गए। गिरधारी कुछ कहे समझ पाता, गांव वालों ने आकर उसे घेर लिया। अब तो गिरधारी की घिघी बन गई। सभी गांव वाले एक साथ कहने लगे, गजब गिरधारी, तूने तो सच में 2 दिन में सारा कर्ज उतारने की बात सच कर दी। लाओ भाई मेरा उधार वापस करो, कम से कम दिवाली की लाज रख ली। गिरधारी के पसीने छूट गए, अब तो उसे कोई नया बहाना भी नहीं सूझ रहा था। तब मजबूरन उसे कहना पड़ा, भाइयों बहनों मैं मान गया, मैं अपने सारे पैसे लौटा दूंगा और अब से किसी से झूठा बहाना नहीं बनाऊंगा। इस टूनपुर की टोली ने तो मुझे बुरा फंसा दिया रे। राजू बोला, अब तो ईमानदारी का धागा कातो गिरधारी भैया। गांव वाले बोले, जय हो टूनपुर टोली की। तो दोस्तों, झूठ और बहाने की रस्सी ज्यादा नहीं चलती, सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे मजबूत धागा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय।